हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जैसे मैंने कहा था कि ख्याल रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना ख्याल रखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के वीडियो का पार्ट 1 था, आज हम लोग पार्ट 2 इस पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन को, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के टाइप को। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की ओर मूव करते हैं। टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होंगे। अब वो बहुत सारे टाइप्स कौन कौन से होंगे उसकी भी डिस्क्रिप्शन करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होंगे, जिसमें से सबसे पहला टाइप जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा टाइप है, कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कह रहा है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगा, उसके पास एक नई प्रॉपर्टी होगी, नई खूबी होगी, वैसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, तो कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जिसका एग्जांपल आप ले सकते हो बर्निंग ऑफ कोल। आप जब कभी भी किसी भी कोयले को जलाते हो, इसका मतलब आप कार्बन को जला रहे हो, और जलाने का मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने पे जो वो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज द CO2। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, मतलब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गया और प्रोडक्ट में बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन से बिल्कुल अलग है, जो कि ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में वाटर बना रहा है, जिसकी भी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है। पहली बात तो इसकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, दूसरी बात आप देख रहे हो तो इसकी अपनी एक अलग खूबी है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फॉर्मेशन, अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैग लाइम, तो स्लैग लाइम का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसमें क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द स्लैग्ड लाइम। उम्मीद करती हूँ कम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब देखिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग पे आप देखते हुएगा वो व्हाइट कलर का चूना किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड रोप्स। आप क्या करते हो, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग में अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम CaOH का होल ट्वाइस इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड रोप्स। स्लैग लाइम का जो सॉल्यूशन है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ जब आप वाटर में मिला दोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, वॉल पे, रूप्स पे इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 और 3 डेज, आपको 2 और 3 दिन बाद देखने को मिलेगा कि ये जो सिलेक्ट लाइम है, सॉरी ये सिलेक्ट लाइम होगा, सिलेक्ट लाइम नहीं, सिलेक्ट लाइम, ये सिलेक्ट नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लेट मी करेक्ट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम बोलेंगे स्लैग लाइम। स्लैग लाइम जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है उस रूफ को, उस वॉल को वाइट फिनिशिंग, एक शाइनी सरफेस देने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे हमारे पास आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप 2। ओके, लेट्स सी रिएक्शन का टाइप 2 क्या कहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट सबस्टांस डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टांस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कोई बड़ा सा सबस्टांस ले लो और 2 या 2 वो से छोटे, मतलब 2 से ज़्यादा छोटे छोटे सिंपल सबस्टांस में अगर वो टूट जाए, एक हमें रिएक्टेंट लेना है, कोई कंडीशन देना है, और उस कंडीशन के बाद वो अगर सिंपलर सबस्टांस में 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सबस्टांस में डिसोसिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है, वैसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जिसमें एग्जाम्पल क्या है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट किस में टूट जाता है, तो आपको देखने को मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड में, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर
ट्राईऑक्साइड यानी SO2 और SO3 में। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, लीड नाइट्रेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, जैसे ही इस सब्सटेंस पे हम कंडीशन देंगे, हीट करेंगे तो टेम्परेचर देंगे, इसका मतलब क्या, ये लीड ऑक्साइड में टूट जाएगा, NO2 में टूट जाएगा और O2 में टूट जाएगा। इवन वाटर भी डिसोसिएट हो जाएंगे, किस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। कब, जब आप इसको हीट करोगे, ध्यान रखना। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड किस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो सिल्वर और क्लोरीन में। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं, इसको भी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। A reaction in which one substance displaces another from the aqueous solution is called displacement reaction। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से एक सब्सटेंस दूसरे को उसके एक्वस सॉल्यूशन यानी दूसरे को उससे डिस्प्लेस कर देता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी उसके एक्वस सॉल्यूशन से कोई भी सब्सटेंस उसके एलिमेंट को अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करवा देता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट अकर व्हेन it's not less, it's less reactive element combined in a compound, then high reactive element displace this less reactive element। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। आप लोगों की क्लास में भी टॉपर होगा ना, कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। अब उस टॉपर्स, जैसे सपोज करो कोई रैंक 1 है और किसी का रैंक 10 है। अब रैंक 10 वाले के पेरेंट्स ने बोला कि अरे देखो वो रैंक 1 वाला कितना पढ़ रहा है, जो उसको रैंक 1 आ रहा है, तुम्हारा तो रैंक 10 आ रहा है, तो उतनी मेहनत करो कि तुम्हारे पोजीशन रैंक 1 है। ठीक है, रैंक 1 वाला तो फिर से अपनी जैसा वो करता था वैसा वो कर रहा है। रैंक 10 वाला क्या करेगा, वो अपनी मेहनत को, अपने लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो जैसे ही उसने अपनी रिएक्टिविटी बढ़ाई, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो क्या करेगा, उम्मीद है कि पहले वाले पोजीशन को हटा देगा, पहले वाले को, और खुद वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब रैंक 10 वाले ने क्या किया, रैंक फर्स्ट वाले को अपने पोजीशन से हटा के यानी डिस्प्लेस कर दिया। तो जब कभी भी आपको ऐसे ही प्रोसेस, सेम थिंग, लेकिन अगर आपको रिएक्शन में देखने को मिले, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल बहुत मस्त लिया है। आपको कॉपर सल्फेट है, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब कॉपर है और इस साइड हमारे पास एलिमेंट है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है तो ये इसको क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। डिस्प्लेस करेगी तो डिस्प्लेस करने पे क्या मिल जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट, और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट विथ कॉपर। यानी कि इसका मतलब ये कि इसका मतलब आप लोग को ये कंक्लूजन समझना था कि ये जो जिंक और आयरन है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, जिसकी वजह से ये कॉपर को कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है बहुत ही ईजिली। गॉट इट। अब मन में क्वेश्चंस ये उठते हैं कि मैम ये आपको तो पता है, अब मुझे नहीं पता, मैं कैसे करूँ इसको। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, विच इज द रिएक्टिविटी सीरीज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की ओर मूव करेंगे। देखो क्या कह रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction in which there is an exchange of reactant substances are called there is an exchange of ions, sorry ये little bit mistakes है। ठीक है, there is an exchange of ions of reactant, there is an exchange of ions of reactant substances are called double displacement reaction। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्शन है बैरियम क्लोराइड और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंस है रिएक्शन में Na2SO4। अब क्या कह रहा है, देखो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा या ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये कौन किसको डिस्प्लेस करेगा वो मैं बता रही हूँ, बट फिलहाल के लिए 2 मिनट वेट करो। देखो बैरियम आपको मैं बता दूँ ये मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, सल्फेट नॉन मेटल है। तो क्या होगा, ये पहला जो मेटल है वो दूसरे के नॉन मेटल के साथ मिल जाएगा और जो दूसरा मेटल है वो पहले के नॉन मेटल के साथ मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, यानी पॉजिटिव आयन, पहले का पॉजिटिव आयन दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ गया और जो दूसरा नेगेटिव आयन था, यानी कि दूसरा जो पहले रिएक्टेंट के जो नेगेटिव आयंस थे वो दूसरे के पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज किया। इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, एज यूजुअल यू कैन सी एट द बोर्ड, यहाँ पे गिवन है कि
बैरियम सल्फेट मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। सिमिलरली कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, कॉपर सल्फाइड मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब चैप्टर ख़त्म करूँगी उसके नेक्स्ट डे मैं आप लोग का डाउट जो भी आप लोग मुझे कमेंट में छोड़ोगे मैं वो डाउट आप लोग का डिस्क्राइब कर दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखना जरा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। सिंपल सा बताया गया है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म हो, जैसे पहले वाले रिएक्शन में देखो मैं आपको बताई थी कि जब कभी भी एरो नीचे की ओर सो रहा है मतलब वो प्रिसिपिटेट जमा हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें आपको ऐसा हो कि यहाँ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है वैसे रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप समझ लोगे कि कौन पहले रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, इसमें है देखो सबसे हाईली रिएक्टिव है आपका पोटेशियम और सबसे लेस रिएक्टिव है गोल्ड। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर गिवन किया कर रखा है कि आप ऊपर से नीचे आओगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब सोडियम जो है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं, यहाँ ऑफकोर्स कर पाएगा क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव है, सोडियम मोर रिएक्टिव है और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो कैल्शियम को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड कर देगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो पहला है पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन कार्बन, देन जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अब आप जैसे ही टॉप टू बॉटम मूव करते हो रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ या रिएक्टिविटी सीरीज की जो वैल्यू है ना वो घटती जाती है। अगर कोई आपसे पूछे विच इज़ द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, आंसर शुड बी पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव मेटल, आंसर शुड बी गोल्ड। ठीक है, आप इसको याद कैसे रख सकते हो, तो आप इसकी हेल्प से याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। P potassium, stop. S sodium, calling. Ca calcium, me am magnesium, A aluminium, care, Car carbon, zebra, jet, zinc, instead I iron, try, T tin, learning, Le lead, how, H hydrogen, copper as usual copper, saves, H S silver, gold as usual gold. Okay, उम्मीद करती हूँ ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आप याद रखोगे, उसके बेसिस पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर लोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास हमारे नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या कह रहा है ये देखो आप, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें दोनों के दोनों फिनोमिनन एक साथ हों, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो देखो नोट में ऑक्सीडेशन क्या कहता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का ऐड कर देना। अब पहली बात है मैंने बोला कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो आप बोलोगे मैम मुझे पता ही नहीं है ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो मैं क्या ही जवाब दूँ, है ना। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन भी बता देती हूँ। जब कभी भी आपको ये देखने को मिले कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन सब्सटेंस से हटाया जा रहा है, तब हम ऐसा कहेंगे कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है ये हमेशा अप्लाई होगा, जब कभी भी कोई भी एलिमेंट आपको देखने को मिले कि इस रिएक्शन में एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। देखिए रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का डेफिनेशन उल्टा। क्या देखो, ऑक्सीडेशन में रिलेट कर रहा था ऑक्सीजन कुछ वैसा, तो वैसे याद रखना ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और रिडक्शन जस्ट उल्टा, तो वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा, और वहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो यहाँ यानी रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या डेफिनेशन है गिवन, देखो आप, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट शुड बी एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड हो जाना और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना ये कहलाता है आपका क्या, रिडक्शन। और जब कभी भी दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया अपोजिट है, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है,
कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ये हट के कॉपर बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जरा बताओगे आप मुझे, यहाँ रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीजन हो रहा है? ऑफकोर्स आप बोलोगे मैम यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इस H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे मुझे तो देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में आपको रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है। इसी रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब मैंने इतना बताया तो मैं कुछ और भी बता देती हूँ, विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है एक्चुअली उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों? तो सुनो, वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, फिर से सुनना, वैसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को हटा देता है। मतलब सब्सटेंस क्या करता है? उसका काम है कि वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन देगा, लेकिन जो रिमूव करेगा वो क्या रिमूव करेगा? ऑक्सीजन। वैसे एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कौन सा एजेंट बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा ना तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो कन्फ्यूजन नेक्स्ट में क्लियर कर दूंगी एट द लास्ट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये भी बता दूँ क्या? ये बताओ, अच्छा बता देती हूँ। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो इट इज़ अ फॉर्मल चार्ज विच प्रेजेंट एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक कंपाउंड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम पे कितने चार्जेस हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट पे कैल्शियम के कितने चार्जेस हैं, तो वो जो फॉर्मल चार्ज है ना वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जीरो भी हो सकते हैं। अब आप लोग के मन में उठ रहा है मैम इतना तो समझे, बट ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाले कैसे? तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स मैं बता रही हूँ, पहले उस रूल्स को याद रखिएगा, फिर हम आगे की मूव करेंगे। रूल नंबर 1, जितने भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैंने पूछा आपसे अरे मुझे बताओ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, आंसर मैम 0। मैंने बोला सोडियम का बताओ, आपने बोला मैम 0। फिर मैंने पूछा क्यों? आपने बोला मैम क्योंकि सोडियम या पोटेशियम या जो भी एलिमेंट कैल्शियम आप बोल रहे हो ये सारे के सारे फ्री एलिमेंट है, और जब आप फ्री एलिमेंट लेते हो तो फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। गॉट इट? पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूल्स का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मतलब मैंने अगर बोला एक बात बताओ मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, आंसर मैम 0। सोडियम ऑक्साइड 0, सोडियम क्लोराइड 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं उन सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम, जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये भी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट कह रहा है इफ it's not I am, girls, students, it's not I am. Let me tell you now, just give me, oh it's how much printing mistake is there, typing mistake, sorry. if iron present in a compound then oxidation number of compound is equal to its ion। जैसे अगर मैं बोलूँ OH पे माइनस, ये कंपाउंड था उस पर कितने चार्जेस आए? माइनस। मैंने बोला बताओ OH माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अब आपको ये नहीं बोलना है 0, अब आपको बोलना है मैम जितने ये चार्जेस, ये जितने आयन्स आपको दिख रहे हैं ना वो उतने होंगे, तो कितने हैं? -1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर OH माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? OH माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। गॉट इट? चलिए तो मैं अब आपको निकालना बताती हूँ कि आप निकालोगे कैसे। लुक एट द बोर्ड। जैसे मैंने अभी बोला, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट में आप मुझे बताओ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। आपने बोला मैम मुझे नहीं पता, तो मैं अब आपको निकालना बताती हूँ, ठीक है। कैल्शियम, पहली बात तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये मैम स्पेसिफिक एलिमेंट है, कितना है? 1 है। इस पे चार्ज पता है? मैम नहीं पता है, इसको हम लोगों ने मान लिया x। क्या हम लोगों ने मान लिया? x प्लस
CO3 जो कि नेगेटिव आयंस है, इसके पता है आपको, तो 1 × -2। CO3 के मॉलिक्यूल्स कितने, 1, इस पे आयंस कितने होते हैं, -2, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, देन गिव्स मी थम्स अप। और इसके बियॉन्ड में मैं आपको 2 चीज़ और मैं बता दूँ क्या, बोलो बोलो तो मैं बता दूँ और फिर मैं इसको ख़त्म ही करूँ, या कल के लिए रखते हैं, ठीक है। कल केमिकल इक्वेशन और कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्क्राइब करेंगे एंड देन आवर चैप्टर इज गेटिंग ओवर। ओके, तब तक के लिए ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में जो कि पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए खाइए पीजिए मस्त रहिए एंड खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑन द वे और ख्याल रखना इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, बाय बाय।